हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुशांत। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जिनसे आप ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी जो क्लास 6 की है एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 2 में इन सब चीज़ों की बात की गई है, ग्लोब, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड की। उसमें ग्लोब और एक्सिस, ये दो चीज़ें सबसे पहले हमारे सामने आती हैं, ग्लोब और एक्सिस। इनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब ये ग्लोब इज़ ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोब इज़ ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। तो हाँ, ये वही ग्लोब है जो बचपन में प्रिंसिपल ऑफिस में रखा रहता था। जब हम ऑफिस जाते थे तो मन करता था कि बस एक बार नचा देते हैं इसको, लेकिन नहीं, ऐसा करते नहीं थे हम लोग, डर लगता था। तो ये वही ग्लोब है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है। इसको जोग्राफर्स ने इसलिए बनाया था क्योंकि जैसे हम खड़े होते हैं तो अपने एक जगह पे खड़े होकर अपने पूरे गांव को नहीं देख सकते, या अपने घर की छत पे खड़े होकर अपना पूरा शहर नहीं देख सकते, वैसे ही जब हम पूरे शहर को या पूरे गांव को अपने नहीं देख सकते तो पूरी अर्थ को कैसे देख सकते हैं। तो ये एक रियल टाइम डिस्प्ले मॉडल बनाया गया था जोग्राफर्स की तरफ से कि हम इससे अर्थ को देख के अर्थ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसको हमने ग्लोब कहा। अब ग्लोब जो है वो रियल टाइम डिस्प्ले मॉडल इसलिए क्योंकि जैसा अर्थ हमारा टिल्ट है 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे, वैसे ही ग्लोब को भी उन्होंने उसकी पोजीशन भी वैसे ही बनाई कि वो 23.5 डिग्री टिल्ट रहे। ग्लोब, ये अर्थ होता है हमारा, ऐसे होना चाहिए अर्थ, लेकिन हमारा अर्थ क्या है? ऐसे। ये इसका रियल टाइम होना चाहिए, ये इसका एक्चुअल है। तो ये जो टिल्टेशन है ये 23.5 डिग्री है। अब किसी किसी जहर किताब में ये भी लिखा रहता है 66.5। तो वहाँ पे बाद में ये भी लिखा रहता है ब्रैकेट में कि प्लेन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो है इसके रिस्पेक्ट में, इसकी बात कर रहे हैं। 66.5 प्लेन के रिस्पेक्ट में इतना झुका हुआ है। तो उन जहर किताबों को आप हटाइए, आप एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी में 23.5 डिग्री दिया हुआ है। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक्सिस, ये भी एक इमेजनरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये कोई एक ऐसा डंडा है ड्रिल कर दिया है किसी ने ऊपर से लेके नीचे तक, नहीं। ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये टिल्ट हुआ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर आ गया, 23.5 डिग्री है, टिल्ट है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब बात आगे बढ़ती है। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जो अर्थ है, अर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसका जो मूवमेंट है, अर्थ का मूवमेंट, ये वेस्ट टू ईस्ट है। सनराइज़ हमेशा ईस्ट में इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मूवमेंट जो अर्थ का है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करेगा तो सन तो अपनी जगह स्टैटिक है, सन अपनी जगह स्टैटिक है। तो जो हिस्सा पहले ईस्ट की तरफ जाएगा उस पे सनराइज़ होगा, जो वेस्ट की तरफ है वहाँ अभी अंधेरा है। वेस्ट धीरे धीरे चलते चलते फिर ईस्ट की तरफ आएगा, तो जो वेस्ट वाला ईस्ट की तरफ आएगा तो फिर उसमें सनराइज़ हो जाएगा, जो ईस्ट वाला जाएगा तो वो सनराइज़, फिर आफ्टरनून, फिर उसके बाद रात हो जाएगी वहाँ पे, नाइट। तो ये फिनोमेना ऐसे चलता रहेगा, अर्थ क्योंकि रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पे। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इमेजनरी लाइंस ड्रॉ की गई अर्थ पे। जैसे जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारे इमेजनरी ही हैं, और कुछ इमेजनरी लाइंस को बहुत ही प्रॉपरली वेल नोन तरीके से जाना गया, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल हो गए। ये कुछ लाइन है, वेल नोन लाइंस हैं जिनको हर कोई जानता है। ये वेल नोन लाइन इसलिए हैं क्योंकि एक इनसे एक रिलेटिव पोजीशन का पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्लेस कहाँ पे है, उसकी एक रिलेटिव पोजीशन का अंदाज़ा चल जाता है। अब इक्वेटर, इक्वेटर को अगर हम हिंदी में करते हैं तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भू मध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है। इससे तो साफ हो गया ना, ये हमारा भू है
इसके मध्य से जो रेखा जाएगी उसी को हम कहेंगे भूमध्य रेखा। अब ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अर्थ हमारा स्फेयर है, स्फेरिकल शेप का हमारा अर्थ है, SPH होगा, सॉरी, स्फेयर है। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। इस लाइन के जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फेयर है, ये जो ऊपर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दो हिस्सों में धरती बट गई इक्वेटर की वजह से। इससे अब रिलेटिव पोजीशन पता चल गई। जैसे मान लो अभी कोई कहे कि कोई नॉर्थ अमेरिका में है, तो उसके आगे नॉर्थ लगा हुआ है, तो पता चल गया कि नॉर्थ अमेरिका मतलब इस लाइन के नीचे तो हो ही नहीं सकता, ऊपर ही है को वो नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थन नदर्न हेमिस्फेयर में ही है। अगर आपको इतना ढक लिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो आप कह देंगे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन ही नहीं है, इक्वेटर के नीचे ये साउथ है। नॉर्थ अमेरिका है तो मतलब नॉर्थ अमेरिका ऊपर होना चाहिए ना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हमको दिखाइए, हम वहाँ पे बताएंगे नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। इस वजह से ये दो अलग अलग हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल और मेरिडियंस, ये 5 चीज़ें जो हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? तो लैटिट्यूड को जब हम पढ़ते हैं तो लैटिट्यूड वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एंगल। एंगल प्रिंट हो जाना चाहिए। किसी कोई पूछे कि लैटिट्यूड क्या है, आपके मुंह से निकलना चाहिए एंगल है। एंगल कैसे है? अब एंगल को भी वो भी हम समझेंगे कि लैटिट्यूड को हम एंगल क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि लैटिट्यूड को यहाँ पे लिखा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ लाइन्स दैट वी इमेजिन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। तो ये एक डिस्टेंस है, प्लेस नॉर्थ और साउथ में प्लेस्ड चीज़ों की डिस्टेंस है जो हम इमेजिन करते हैं मिडिल ऑफ द अर्थ। मिडिल ऑफ द अर्थ से यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे उसकी क्या डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे क्या पोजीशन है, उसको हम इमेजिन करते हैं लैटिट्यूड को। अब ये एंगल कैसे है इसको हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये अर्थ है। अब ये कैसी अर्थ है? तो भैया ये अर्थ थी, इसको हमने ऐसे बीच से काट दिया, तो जब बीच से काटेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसका सेंटर है, यहाँ से एंगल लिया, ऊपर ये है गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन आएगी ही आएगी यहाँ पे, जो यहाँ पे आएगी एकदम स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन है उसमें कोई गया नहीं है, तो ये तो 0 डिग्री ही बनाएगी, ये सेंटर है। इसको इमेजिन करना है, ये क्या इमेजिन कर सकते हो इसको आप? इसको इमेजिन करने के लिए ऑरेंज, ऑरेंज अर्थ के जैसा ही होता है। आप उसको इमेजिन करिए कि ऑरेंज है, उसको आपने बीच से काट दिया है। जब बीच से आपने इसको काट दिया ऑरेंज को, तो उसमें सेंटर से जो लाइंस एकदम वर्टिकल आई वो 0 डिग्री हो गई, जो इस पे आई। अब ये 0 डिग्री स्फेयर पे है ना, तो ये ऐसे गोल पूरा घूमेगी, इधर से जाएगी और इधर कहीं से आके इधर वापस फिर इसमें मिल जाएगी, तो ये 0 डिग्री की लाइन बन जाएगी। अब यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये 30 डिग्री मान लीजिए, इतना दूर आ गया 30 डिग्री, तो ये पूरा ऐसे गोल घूम के 30 डिग्री आ जाएगा। फिर ये ऐसे ऊपर गया, ये 60 डिग्री ऐसे घूम के आ जाएगा। ऐसे करते करते एकदम सीधे हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री पहुँच के पूरा सर्कल तो बना नहीं पाएगा, तो एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 90 डिग्री पे रुक क्यों गया, वापस इधर जाके 100 पे क्यों नहीं जाना चाहिए था? तो भैया जब 100 पे जाएगा तो इधर कहीं जाएगा, और वो इधर कहीं जाएगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे ये स्फेयर है ना, तो इस पॉइंट पे अगर 80 डिग्री की लाइन है तो ये पूरे अर्थ पे घूमी हुई है। तो यहाँ से 90 के बाद जब इधर 100 पे ले जाएंगे तो ये 100 भी तो उसी 80 डिग्री वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसीलिए जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक किए गए हैं। अब उसमें बीच में 0 से 90 के बीच में आप चाहे जितना करिए, 1 डिग्री रखिए, 2 डिग्री रखिए, 3 डिग्री रखिए, आधा डिग्री रखिए, पौना डिग्री रखिए, चाहे जितना रखिए।
वो सब चलेगा, लेकिन बस 0 से 90 के बीच में, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये बस ये है। तो ये लैटिट्यूड की कहानी होगी। अब एक वर्ड और आता है यहाँ पे, जब हमने देखा था तो यहाँ पे एक लिखा हुआ था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इसको भी समझ लेते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या बोल रहा था भैया? देखो, ये अर्थ है, इस पे ये बन गया इक्वेटर, स्फेयर है, ये चारों तरफ से घुमा हुआ है। अब ये 10 डिग्री की लाइन है, तो ये पूरा 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, इसकी डिस्टेंस हर जगह पे सेम ही होगी। यहाँ से भी 10 डिग्री, 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 यह आई 20 डिग्री की लाइन। तो हर जगह से यहाँ से भी 20 डिग्री होगी, यहाँ से भी 20 डिग्री होगी, यहाँ से भी 20 डिग्री होगी। ऐसा तो है नहीं कि 10 डिग्री की लाइन 20 डिग्री कहीं पे इंटरसेक्ट कर देगी। तो इसीलिए ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। और दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर्स है, अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर्स दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस को माना जाता है। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को हो गया। ऐसे ही 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 90 ऊपर प्लस 90 नीचे, कितना हो गया? 180 प्लस 0 डिग्री वाला भी तो एक है, एक, तो ये हो गया 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं? 181। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, यूपीएससी और भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब सवाल पूछता है कि जो 90 डिग्री है वहाँ पे क्या होगा? तो 90 डिग्री पे कोई सर्कल तो बनेगा नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पहुँचेगा कि ये 90 डिग्री की लाइन ऐसे आई, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 0 डिग्री था, तो ये पॉइंट हो गया। अक्सर ये पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी ये लिखा है कि ग्रेटेस्ट सर्कल क्या है अर्थ पे? ग्रेटेस्ट सर्कल, तो ग्रेटेस्ट सर्कल इक्वेटर है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी दोनों तरफ से कंप्रेस्ड और साइड से बल्ज फॉर्म में है, तो ग्रेटेस्ट सर्कल जो है वो इक्वेटर को हम मानते हैं। ग्रेटेस्ट सर्कल, ये क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर को हम ग्रेटेस्ट सर्कल मानते हैं। फिर उसके बाद जो इधर गया 10 डिग्री, अब ये नॉर्थ में है तो यहाँ नॉर्थ लिख दिया, ये 10 डिग्री साउथ है, ये 10 डिग्री साउथ लिख दिया। अब ये नॉर्थ साउथ से हमें पता चल जाएगा। अब कोई भी शिप आ रही है, जैसे मान लीजिए नेविगेशन के लिए शिप आ रही है, तो उस शिप को कहा गया कि ये 10 डिग्री साउथ में है, तो मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है 10 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर 0 डिग्री है, इसके नीचे ही कहीं ये 10 डिग्री, इसी डिग्री पे कहीं पे होगा। लेकिन अब इससे भी कंफर्म नहीं हुआ, एग्जैक्ट पोजीशन शिप की नहीं पता चली कि ये यहीं पे, ये 10 डिग्री कहीं पूरी अर्थ पे 10 डिग्री पे कहीं पे भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड। जब ये लॉन्गिट्यूड ऐसे आ जाएगा और ये लैटिट्यूड आ जाएगा, इन दोनों की चीज़, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे वो एग्जैक्ट पोजीशन होगी। इसीलिए हम मैथ्स में भी पढ़ते थे ना, 9th-10th में चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, 0,1, 1,3, ऐसे करके 2 पॉइंट दिए जाते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन होता है किसी भी चीज़ को पता करने का। तो इसी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है, ये अर्थ है, ये ऐसे, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड हो गए और ये लैटिट्यूड हो गया। तो अब जैसे बोलेगा ये 20 डिग्री ईस्ट, हाँ
ये 0 डिग्री है। ईस्ट, ये वेस्ट। लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पता चलता है, लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चलता है। अब लॉन्गिट्यूड से ईस्ट और वेस्ट का पता चल गया, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। अब किसी की पोजीशन बतानी है तो 20 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री। तो 20 डिग्री ईस्ट मतलब इस तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, वेस्ट में। ये 0 डिग्री है, ईस्ट जाना है, 20 डिग्री ईस्ट हो गया। अब 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री यहाँ पे है, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी पता चलेगी कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड प्लस 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब यहाँ कहीं पे है। ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस तरीके से हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता है। बाकी कुछ चीज़ें हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, जैसे लॉन्गिट्यूड का और भी ये है टाइम का रेफरेंस, और डे एंड नाइट का कंसेप्ट। डे एंड नाइट का कंसेप्ट मतलब स्ट्रेट लाइन गेनिंग अ डे ऑन मूविंग टूवर्ड्स एंड अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन वी विल लूज, और हाउ टू वी विल लूज एंड गेन अ डे। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।